सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं वजाहत खान और इस वक्त आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ वर्कर से खिताब कर रहे हैं। 26-27 इजला है हमारे पास और वो 27 इजला के 27 सदूर ऐसे होने चाहिए जो कि उस ज़िले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा बुलंद करें और उसको मकबूल करें, उसको मरबूत करें और उसको ताकतवर करें और इलेक्शन जितवाएं और जीतें। ये है। देखिए ना, वैसे हम आकर मीटिंगें करते रहें और हम इलेक्शनों में रह जाएं, उसके बहुत सारे अवामल हैं, उसमें कोई कसूर आप लोगों का भी नहीं है, मेरा भी नहीं। लेकिन अब हमने बहुत सारे मामला ठीक करने हैं, कर लिए हैं, कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि एक नए जज्बे से उठें। अगली हुकूमत इंशाअल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी और एक नौजवान पढ़ा लिखा खूबसूरत आदमी जो है इस मुल्क का वजीर आज़म होगा और उसका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। राजा परवेज अशरफ वर्कर से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़े, कुछ बात करेंगे मिलावट माफिया की। मिलावट माफिया कराची वालों की जिंदगियों से खेलने लगा। कराची में केमिकल मिले दूध का धंधा अरूज पर पहुंच गया। सिंध फूड अथॉरिटी के लियारी में दूध के बड़े होलसेलर के खिलाफ कार्रवाई। इंस्पेक्शन के दौरान सिंध फूड अथॉरिटी ने दूध की टेस्टिंग की जिसमें फार्मूलिन केमिकल की मिलावट का इंकशाफ हुआ है। केमिकल मिला दूध बड़े पैमाने पर मारीपुर, शेरशाह और बल्दिया टाउन के इलाकों में सप्लाई किया जाता है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा कब से ये घिनौना धंधा जारी था और अब क्या कार्रवाई की गई इस होलसेलर के खिलाफ? जी, यहाँ पे देखा जाए कराची में जो डिमांड है दूध की 50 लाख लीटर जो है यौमिया है और सिंध फूड अथॉरिटी का दूध में मिलावट करने वाले का एक्शन तेज हो गए। दूसरा एक्शन है सिंध फूड अथॉरिटी का जो कि आज देखा गया है कि लियारी में दूध के बड़े होलसेलर पर कार्रवाई की गई। छापे के दौरान सिंध फूड अथॉरिटी की टीम ने दूध की जांच की है। जांच के बाद दूध में केमिकल और पानी की मिलावट पाई गई है। इंस्पेक्शन के दौरान मालूम हुआ है कि ये दूध मारीपुर, शेरशाह और बल्दिया टाउन में बड़े पैमाने पर दूध सप्लाई किया जाता था। सिंध फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 8 मन दूध मौके पर तल्फ कर दिया है, जो कि आप फुटेज में देख ही सकते हैं। और साथ में जो केमिकल आया था, यानी दूध से जब जांच किया गया तो एक काले कलर का जो इसके अंदर जो केमिकल है वो नजर आ रहा है, जो इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक है। साथ में पानी था और पानी गंदा था, कैसा था, वो सब की भी जांच की जा रही है। जिसके साथ ही वो जो सप्लाई करने वाले जिसको वार्निंग नोटिस भी जारी किया और मजीद एक्शन का अंदिया दिया। सिंध फूड अथॉरिटी जो डायरेक्टर है सिंध फूड अथॉरिटी के, उन्होंने ये एक्शन करते हुए कहा है कि जो कराची में जो सप्लाई मुख्तलिफ जगहों से होता है, हर जगह पे जाके छापे मारी। ठीक है। अच्छा अशरफ, ये बताइएगा, माजी में भी हम देखते रहे हैं कि ये घिनौना धंधा अरूज पे रहा है और इनको पकड़ा जाता है, इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता और ये धंधा इसी तरह जारी रहता है। ये बहुत हैरान कुन बात है कि देखा जाए इससे पहले जो एक्शन हुआ था उसमें बड़ा इंकशाफ ये हुआ था कि दूध में खाद यानी यूरिया भी मिलाया गया था, केमिकल भी था और पानी भी था, और गंदा पानी मिलाया गया था, इसका भी इंकशाफ हुआ था। इसके साथ ही कराची में जो 50 से 55 लाख लीटर यौमिया जो डिमांड है वो कैसे पूरी होती है, उसमें जो है अगर देखा जाए कहा जा रहा है कि 25 से 30% जो है मिलावट शुदा जो है दूध शहर में सप्लाई होता है। इससे बच्चे भी पीते हैं, बुजुर्ग भी पीते हैं, बड़े भी पीते हैं। इसके जो वजह से जो कराची में जो अमराज है वो भी बढ़ रहे होते हैं। उसकी वजह से देखा जाए कि जो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि पैक दूध पिया जाए, जो खुला दूध होता है इंतहाई खतरनाक भी साबित हो सकता है। उसका सबूत सिंध फूड अथॉरिटी के एक्शन के बाद नजर आ रहा है। जो टेस्ट किया गया है उसके बाद जो जांच के बाद जो रिपोर्ट आई है वो आप हैरान कौन है कि उसमें केमिकल यानी दूध में केमिकल मिलाया जाए जो मिकदार को पूरा करने के लिए पूरा। ठीक है अशरफ, आप साथ ही रहिएगा। महफूफ काजी साहब, तर्जुमान सिंध फूड अथॉरिटी, हमारे साथ मौजूद हैं। और महफूफ काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे, माजी में भी हमने देखा है इन फूड जो है इस जो मिलावट माफिया है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन ये धंधा नहीं रुका और उसी तरह ये चलता रहता है। देखिए, इस वक्त डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी की हिदायत के ऊपर हमने एक इफेक्टिव कार्रवाई शुरू की है जो पूरे सिंध में तमाम अजला में स्टार्ट की गई है। हमने तमाम लिस्टें जहां से फूड फरोख्त होता है या सेल होता है, मार्केट में जाता है, उनके जो मेन हब्स हैं उस पर ही हमने जाके कार्रवाई कर रहे हैं। और कल जो हमने की है वो लियारी में की है। लियारी में जहाँ से शेरशाह, मारीपुर और मुख्तलिफ इलाकों में दूध की सप्लाई जा रही है, तो हमने मेन सप्लाई चेन्स को कंट्रोल में रखा है।
अच्छा महबूब कादी साहब, ये बताइएगा सर, कितनी अब तक माजी में इस मिलावट माफिया को सजाएं दी जा चुकी हैं और कितने केसेस ऐसे सामने हैं जिनको मिसाल के तौर पर अब तक पेश किया जा सकता है? देखिए, सिंध फूड अथॉरिटी के एक्ट के तहत उनको जो जहाँ पे भी हमें मिलावट शुदा दूध मिलता है वो उसको फौरी तौर पर उसको तलब हज़फ किया जाता है और उसके अलावा उन पर जुर्माने भी आयद किए जाते हैं। तो एग्जैक्ट फिगर्स तो इस वक्त मेरे पास नहीं है क्योंकि आपकी अचानक कॉल आ गई। बाकी ये कि हमारी अब इफेक्टिव कार्रवाई जो है ये पूरे सिंध में तमाम अजला में शुरू की गई है जो कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया महबूब कादी साहब, आपने अपना वक्त दिया। तर्जुमान इस हवाले से जो आपको बताएं कि डेयरी फार्मर एसोसिएशन के सदर शाकिर गुर्जर भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर गुर्जर साहब, क्या कहेंगे इस मिलावट माफिया के खिलाफ आप? इम्तियाज कार्रवाई करनी चाहिए माशरे, सेहतमंद माशरे के दुश्मनों के खिलाफ, और इन्हें करार वाकई सजा देनी चाहिए जो मिलावट में मुलविस है। बहुत जरूरी है कि हम सब ये समझ लें कि तमाम चीजों को हकायक, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पे करें। जिन फार्मर के फार्म से दूध उठाए अगर वो मिलावट करते हैं तो उन तक पहुंचना चाहिए, उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए, उस पर कानून साजी होनी चाहिए, क्योंकि ये माशरे के, सेहतमंद माशरे के दुश्मन है, हमारे बच्चों के, हमारे बुजुर्गों के, हमारी जानों के दुश्मन है। तो उसके ऊपर बिल्कुल सजा होनी चाहिए, पर उसे मंजिल पे पहुंचना चाहिए, ना कि दूध रोड पे गिरा के तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर गुर्जर साहब आपका, अशरफ खान आपका और महबूब कादी साहब आपका भी शुक्रिया। नारोवाल में मूसलाधार बारिश से जफरवाल का गवर्नमेंट हाई स्कूल तालाब का मंजर पेश करने लगा। स्कूल में पानी दाखिल होने से 9वीं जमात का पेपर देने वाले तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि स्कूल जो है वो बिल्कुल इस वक्त नदी, नालों और तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जबकि जो स्कूल 9वीं जमात के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पर्चा देने में भी मुश्किलात का सामना है। यासिर अराफात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, ये सुबह से होने वाली मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला जारी है और उसकी तबाहकारियां भी जारी है। ये नारोवाल की तहसील जफरवाल का गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल है जिसमें मूसलाधार बारिश के बाद 2 से 2.5 फुट पानी जो है जो खड़ा हो गया। इंटरमीडिएट के पेपर जारी थे कि आज जो 250 से ज्यादा जो तलबा है उनके केमिस्ट्री के पेपर थे, जब वो स्कूल में पेपर देने के लिए पहुंचे तो स्कूल में पानी था। पानी से गुजर कर तो बच्चों को अपने क्लास रूम में जाना पड़ा था, जबकि क्लास रूमों में भी 2 फुट तक पानी जमा था, जिस पर बच्चों ने क्लासरूम में पानी के अंदर बैठकर जो है वो पेपर दिए। अगर बात करें जिली इंतजामिया की तो तमाम तक जिली सूरत पर जो जिली इंतजामिया है वो अपने दफातरों तक मौजूद है, जो शहरी है वो शदीद मुश्किलात का उनको सामना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अराफात आपका। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि मरियम नवाज कहती हैं कि झूठी और जाली तब्दीली से जल्द आवाम की जान छूट जाएगी। पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली ज़रूर आएगी। पार्टी शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नामज़द करती है तो हम साथ देंगे। हमारे खिलाफ मुकदमा इंतकाम पर मबनी है। मरियम नवाज का मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहना था, अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में हमें दखल नहीं देना चाहिए। चौधरी निसार के हवाले से सवाल पर लीगी रहनुमा का नो कॉमेंट्स। तब्दीली तो आएगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में और अच्छे के लिए आएगी। इस झूठी तब्दीली से जान छूटेगी पाकिस्तान। असल इशू ये है, मुकदमे में, अपील में जो इशू है वो तो एक के इंतकाम पर मबनी एक चीज है। हमारे अफगानी बहन भाई हैं, पाकिस्तान को उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से दूर रहना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, मियां साहब और पार्टी उनको नॉमिनेट, तो हम सब उनके पीछे खड़े होंगे बिल्कुल और सपोर्ट करेंगे उनको इंशाल्लाह। मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक सवाल को टाल दिया। मरियम नवाज ने सवाल का जवाब देने की बजाय सहाफ़ी से पूछ लिया कि आपके पास पीपल्स पार्टी के अलावा कोई सवाल नहीं। पीपल्स पार्टी के अलावा आपके पास कोई और सवाल है? पीपल्स पार्टी के अलावा आपके पास कोई और है? अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से हुकूमती तश्कील पर चीन ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि अफगानिस्तान में नई तालिबान की हुकूमत के साथ राब्ते बरकरार रखेंगे। नई हुकूमत की तश्कील अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए ज़रूरी इक़दाम है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि नई अफ़गान हुकूमत तमाम नस्लों और तबकात के लोगों के मसाइल गौर से सुनेगी ताकि वो अफ़गान कौम की उम्मीदों और आलमी बरादरी की तवक्कुआत पर पूरा उतर सके।
उधर तालिबान ने काबुल में मुजाहिरों को इंतजामिया की इजाज़त से मशरूत कर दिया। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन का कहना है कि पुरअमन एहतजाज के ख़्वाह अफराद को हुकाम से अब बाज़ाब्ता इजाज़त लेनी होगी। मुजाहिरीन को एहतजाज का मखसूस मकाम भी पेशगी बताना होगा। एहतजाज का मौजूदा तरीक़ाकार काबिल कबूल नहीं है। इस वक्त जो मुजाहिरे हो रहे हैं उनमें इस्लामी अमारात के रहनुमाओं के लिए नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की जा रही है और आपस की दुश्मनियों को हवा देने की कोशिश हो रही है। दीगर अहम खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे मसीहाओं के एहतजाज की। तो कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में डॉक्टर्स ने ओपीडी में काम बंद कर दिया है। डॉक्टर सहूलियात की कमी और मुतालिबात के हक में सरापा एहतजाज हैं, जबकि एहतजाज के बाइस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। कफायत अली शाह की रिपोर्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के यंग डॉक्टर्स ओपीडी का काम छोड़कर अस्पताल में सरापा एहतजाज हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि एक एक बेड पर 4-4 मरीजों को देखते हैं। एक डॉक्टर को डबल ड्यूटी भी करनी पड़ती है और उन्हें छुट्टियां भी नहीं मिल पाती। मुजाहिरीन डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल में काम करने वाली एनजीओ से फंड लेकर अस्पताल चलाया जाता है, जबकि सिंध हुकूमत इस सिलसिले में सरकारी अस्पताल पर तवज्जो नहीं देती। देखिए जी, बात बहुत सिंपल सी है, हमें हमारे मसलों का हल चाहिए। हम अब क्या करें? हमने ओपीडी बंद कर दी। हमारे पास एक बेड पे 4-4, 5-5 मरीज होते हैं। हमारे पास एमआरआई की मशीन काम नहीं कर रही है। हम यहाँ काम कैसे करें? यहाँ का असल मसला ये है कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ाए जाएं। जो एक वार्ड में 70 से 80 पेशेंट होते हैं, कभी 100 पेशेंट भी होते हैं, वहाँ 2 डॉक्टर 24 आवर ड्यूटी करते हैं। अगर फैसिलिटीज़ ही हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगी तो हम कैसे मरीजों का इलाज कर सकते हैं? मरीज यहाँ पे गरीब लोग आते हैं और ये सोचकर आते हैं कि यहाँ पे मुफ्त इलाज किया जाएगा। ओपीडी का बाइकाट किए जाने पर अपने बच्चों को इलाज के लिए लाने वाले वालिदैन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हड़ताल करें, हम किधर जाएं? हमारे तो बच्चे मर रहे हैं। तो 3-4 घंटे कोई सुनवाई नहीं थी। अब उन्होंने बोला कल आना, अब आज आया तो आज ओपीडी बंद है। अब हम बच्चे को लेके कहाँ जाए? इंतजामिया का कहना है कि डॉक्टर्स को एहतजाज का हक है, लेकिन ओपीडी को बंद करना मुनासिब नहीं। दीगर अहम खबरों का अहवाल, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। यूटंग मास्टर मोटर के तहत तैयार करदा नई बस की रोनमाई कर दी गई। तकरीब में मुलाजमीन समेत मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दानियाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मुल्की ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में जिद्दत। नोवा यूटंग मास्टर मोटर की तैयार करदा बस लॉन्च कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में मैनेजिंग डायरेक्टर नदीम मलिक का कहना था कि हमने क्वालिटी के मयार पर कभी समझौता नहीं किया। तमाम तर प्रोडक्शन मुल्क में ही की जा रही है। अल्लाह का शुक्र है, हमने अभी तक 1500 बसें बेच चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, एंड ये रिकॉर्ड है पिछले 6 सालों के अंदर। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम माशाल्लाह से, और क्वालिटी हमारी जो है वो आप रोडों पे भी देख सकते हैं। जीएम प्लांट मैनेजर आमिर लोधी बोले, यूटंग मास्टर मुल्क में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में जिद्दत लाई है। यूटोंग जो 75,000 बसेस पर एनम इनका रिकॉर्ड रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये सबसे पहले सेफ्टी को देखते हैं, इंसान की जान का कोई लेवल बदल नहीं है। इस मौके पर कंपनी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को एजाजी शील्ड भी पेश की गई। और जहां आपको खबर देंगे, अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। वारंट गिरफ्तारी मस्जिद वजीर खान में डांस के केस में पेश ना होने पर जारी किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन अतीक, बताइएगा इस बारे। जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट जुवेरिया बटी की अदालत में अकबरी गेट पुलिस लाहौर ने मस्जिद वजीर खान में डांस करने पर अदाकारा सबा कमर और बिलाल सईद के खिलाफ जो है वो चलान पेश कर रखा था। आज अदालत ने इनको तलब किया था, लेकिन ये अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने इनके जमानती वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए इनके कार्रवाई जो है वो 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने दोबारा जो है इनको मुतलका पुलिस को कहा है कि इनको आइंदा तारीख के ऊपर अदालत में पेश किया जाए। इनके खिलाफ जो है मस्जिद वजीर खान में एक शूटिंग के दौरान डांस करने पर जो है वो कार्रवाई की गई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक आपका।
कुछ बात करेंगे शहर कायद की। तो कराची में बारिशों के साथ नालों और गटरों के उबलने से सड़कें तबाहाली का शिकार हैं। बल्दिया की माड़ी की मसरूफ शाहरा की हालत भी मुख्तलिफ नहीं। सड़क टूट फूट का शिकार होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रिजवान अहमद से मजीद जानते हैं। रिजवान, बताइएगा। कराची में अब्र करम बरसात हुई और बरसात ख़त्म भी हो गई, लेकिन मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों की, तो वहाँ सूरत हाल इंतहाई अबतर है। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कीमाड़ी की UC 36 और 37 के दरमियानी शाहरा, जो कि स्टेडियम रोड कहलाती है। तकरीबन 5 किलोमीटर तवील ये शाहरा है, जो कि उर्दू चौक औरंगी टाउन से शुरू होकर माच गोट पर इख्तिताम पजीर होती है, जिसका इस शाहरा से मुंसलिक जो बरसाती नाला है वो बरस से सफाई नहीं की गई, उसकी मेंटेनेंस नहीं की गई, जिसकी वजह से ना सिर्फ बरसात बल्कि बरसात के अलावा भी हर माह तकरीबन 2-3 मरतबा ये उबल पड़ता है। इलाके के रिहायशी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये सूरत हाल तकरीबन 1.5 से 2 साल के करीब से इस नाले का ये प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से ये सड़क जो आपको नज़र आ रही है ये तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता बनता है। मुआज गोट का एरिया है, ये पूरी सड़क बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से हादसात रोज़ का मामूल बन चुके हैं। और दूसरी बात यह कि नमाजियों को और सुबह के औकात में जो बच्चे स्कूलों को और कॉलेजों की तरफ जो यानी कि स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के शहरी भी इस बात का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि कई मरतबा निशानदेही करने के बावजूद इंतज़ामिया के कान पर जूं नहीं रेंग रही है और अब सूरत हाल इस नहज पर पहुँच गई है कि ये पूरा इलाका तकरीबन नो गो एरिया बन चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। और अब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का इलेक्ट्रिक बिल में MC और DMCs की टैक्स वसूली पर गौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में तबादला ख्याल किया गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में इलेक्ट्रिक और KMC का इजलास हुआ है। इस इजलास में वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख, एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तज़ा वहाब और प्रिंसिपल पर्स सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ो और CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी और डायरेक्टर KE हारिस जामी और दीगर जो हैं वो इस इजलास में शरीक हुए। इजलास में के इलेक्ट्रिक के बिल के जरिए से जो KMC और DMC की टैक्स वसूली का तरीक़ार है उस पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस मौके पर कहा कि वो चाहते हैं कि लोकल टैक्स की जो कलेक्शन है उसको बेहतर ज़रिए से किए जाना चाहिए और कराची के जो बल्दियाती इदारे हैं उनको माली तौर पर वो मुस्तहकम करना चाहते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि KMC के जो मुख्तलिफ किस्म के 13 टैक्स वसूली करती हैं, उसमें के इलेक्ट्रिक के बिल के जरिए KMC सिर्फ 2 टैक्सेस। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान आपका। व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में एक अच्छी तब्दीली का इशारा दे दिया, जिसकी मदद से सार्फिन अपना लास्ट सीन मखसूस कॉन्टैक्ट से छुपा सकेंगे। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी सेटिंग्स में सार्फिन अपना लास्ट सीन मखसूस कॉन्टैक्ट से छुपा सकेंगे। इस अपडेट का ऐलान व्हाट्सएप की सरगर्मियों पर नजर रखने वाली वेबसाइट ने किया। नई अपडेट एंड्रॉयड और iOS के व्हाट्सएप बीटा वर्जन के सार्फिन के लिए होगी। फिलहाल व्हाट्सएप में लास्ट सीन की प्राइवेसी सेटिंग्स के साथ प्रोफाइल पिक्चर और अबाउट की तरह 3 ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें एवरीवन, माई कॉन्टैक्ट्स और नोबडी शामिल हैं। अब व्हाट्सएप स्टेटस की प्राइवेसी सेटिंग्स की तरह लास्ट सीन के लिए एक और ऑप्शन माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट मुतारिफ कराने जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से सार्फिन अपना लास्ट सीन सिर्फ मखसूस लोगों से छुपा सकेंगे। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। 24 न्यूज़।